नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की जो आपकी क्लास होगी वो महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध संगीतियों के विषय को लेकर होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मूल रूप से महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध संगीतियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है रेडी हो जाइए। आपकी क्लास जो है कंटिन्यू हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं सभी जो लोग जो है लाइव हो जाइए और क्लास जो है चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने चर्चा किया था भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के विषय में और क्लास को हम कहीं न कहीं भगवान बुद्ध के उपदेश तक लेके आए थे और आपको हमने बताया था कि महात्मा बुद्ध जब सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किए तो उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान को पूरे उत्तर भारत में प्रचारित करने का निर्णय लिया और पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने क्या किया, अपने धर्म का, अपने विश्वास का, अपने विचारों का प्रचार किया, जो आगे चलकर कहीं न कहीं बौद्ध धर्म या बौद्ध विचारधारा के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आज हम फिर वहीं से सारनाथ से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ऐसा केंद्र बिंदु होना चाहिए जहां से आपको समझ में आए, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हो सकता जुड़े हों, तो समझने के लिए हम वहां से शुरू करते हैं जहां से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और हम देखते हैं, चलिए, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहां पर? गया में। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ मित्रों कहां पर? गया में। गया में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो यह गया जो है बोध गया के नाम से जाना गया, और जिस वृक्ष के नीचे, जिस पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह पीपल का वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, और जिस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि जितने भी छात्र हमारे जुड़े होंगे वो पिछली क्लास हमारी जरूर देखे होंगे। एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास समझने के लिए जो पिछली बौद्ध धर्म की क्लास है, जो पहली क्लास है बौद्ध धर्म की, उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग, और जल्द से जल्द सभी लोग क्लास से जुड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो कहते हैं कि यहां पर जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने ये सोचा कि जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ हम वह ज्ञान किसको बताएं। ठीक है, और बुद्ध का ज्ञान क्या था? बोध गया में जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान है चार आर्य सत्य। वह ज्ञान क्या है? चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। चार आर्य सत्य का ही ज्ञान बुद्ध को क्या हुआ? प्राप्त हुआ। और यही बोध गया में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसे निर्वाण की स्थिति कही गई। तो ये कहा गया कि बुद्ध को क्या प्राप्त हो गया? निर्वाण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की भाषा में निर्वाण क्या होता है? पहले इसको समझिए। बौद्ध धर्म की भाषा में निर्वाण का तात्पर्य होता है दुखों से मुक्ति। दुखों से मुक्ति। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दिया का बुझ जाना। दिया का बुझ जाना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दिया का बुझ जाना। ठीक है, और बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में निर्वाण का तात्पर्य है दुखों से मुक्त हो जाना। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में यह बताया गया है कि दुख क्या है? सत्य है। दुख क्या है? सत्य है, नित्य है। बौद्ध धर्म में दुख को माया से उत्पन्न बताया गया है और माया संबंधों से उत्पन्न होती है। देखिए, ये दुख जो है, ये दुख का कारण क्या है? माया। और माया कैसे उत्पन्न होती है? संबंधों से। संबंधों से। तो
तो यानी अगर आपको दुखों से मुक्त होना है तो किससे मुक्त होइए? संबंधों से मुक्त होइए। संबंधों से आप मुक्त हो जाएंगे तो माया से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाएंगे। इसी को बुद्ध ने द्वादश निदान के माध्यम से क्या किया है? समझाया है। और द्वादश निदान में बुद्ध ने हर एक को दूसरे का कारण क्या किया है? बताया है। द्वादश निदान ये बौद्ध धर्म में ही आता है। द्वादश निदान, द्वादश निदान, द्वादश निदान, ठीक है। तो द्वादश निदान के माध्यम से बुद्ध ने दुखों का कारण बताने का प्रयास किया है, लेकिन कहा जाता है उसमें बुद्ध अंतिम रूप से हर चीज का कारण किसको माने हैं? अविद्या या अज्ञान को। लेकिन जब बुद्ध से अविद्या या ज्ञान पर प्रश्न किया गया कि वास्तव में अविद्या का क्या कारण है, तो वहां पर बुद्ध मौन रह गए और उसका उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर अभी हम दर्शन में बाद में इसमें बात करेंगे, दर्शन के विषय में। पहले हम बात करते हैं बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध गया से कहां चले? सारनाथ। बुद्ध गया से कहां आए? सारनाथ आए। और सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और जिसे इस उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। और यहां पर जो उपदेश इन्होंने दिया, यह उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को इन्होंने दिया जो ब्राह्मण मित्र इनके साथ बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को इन्होंने यहां पर क्या किया? उपदेश दिया, ठीक है। और आप जानते हैं कि सारनाथ को हम 2 अन्य नामों से भी जानते हैं, मृगदाव और ऋषिपत्तन। देखिए, सारनाथ को 2 अन्य नामों से जाना जाता है, मृगदाव और ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं वैसे बुद्ध का जो मूल उद्देश्य ये था कि भाई सबसे पहले वो सबसे पहले उपदेश अपने गुरु को देना चाहते थे, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र को। लेकिन उन्होंने दिया कहाँ? सारनाथ में उन 5 ब्राह्मण मित्रों को जो इनके साथ जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। कहाँ पर? गया में। कहते हैं कि यहीं पर बुद्ध ने सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार में अपना पहला वर्षावास इन्होंने बिताया। यानी बुद्ध का प्रथम वर्षावास कहाँ पर व्यतीत हुआ? यहीं सारनाथ में। प्रथम वर्षावास बुद्ध का कहाँ व्यतीत हुआ? सारनाथ में, ठीक है। प्रथम वर्षावास, वर्षावास का मतलब होता है कि जो 12 आपके महीने होते हैं वर्ष के, उन 12 महीनों में 4 मास जो है वर्षा का होता है, जिसे वर्षावास कहा जाता है। क्योंकि वर्षावास में जो बौद्ध भिक्षु होते थे, वो बौद्ध भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन नहीं करते थे, बल्कि वो एक जगह पे क्या होते थे? रुकते थे, ठीक, और वहीं पर उपदेश देने का काम करते थे। तो इस तरह से कहा जाए तो पहला वर्षावास जो इनका था वो कहाँ था? आपके सारनाथ में, मूलगंध कुटी विहार में। और अंतिम वर्षावास जो है वो आपके कहाँ है? वैशाली में। देखिए, अंतिम जो वर्षावास है, देखिए, अंतिम वर्षावास, अंतिम वर्षावास कहाँ था? वैशाली। अंतिम वर्षावास वैशाली में इन्होंने बिताया। वैशाली के वेणुग्राम विहार में, वैशाली के वेणुग्राम विहार, वैशाली के वेणुग्राम विहार में इन्होंने बिताया। सर्वाधिक वर्षावास, अगर हम बात करें कि सबसे अधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताया, तो सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने श्रावस्ती में बिताया था। कहाँ पर? श्रावस्ती में, जहाँ के राजा प्रसेनजीत थे, जो बुद्ध के एकदम क्या थे? हम उम्र थे। यहीं पर अब देखिए, जहाँ पर आप सबसे अधिक वर्षावास बिताएंगे वहीं पर आपके जो है क्या होंगे? सबसे अधिक शिष्य भी होंगे। तो सबसे अधिक शिष्य भी इनके कहाँ थे? आपके सबसे अधिक शिष्य भी आपके कहाँ थे? जो है वैशाली में, ठीक है।
तो सबसे अधिक वर्षावास चूंकि इन्होंने वैशाली में बिताया, तो सबसे अधिक शिष्य भी यही बनेंगे, सबसे अधिक उपदेश भी यही दिया जाएगा बुद्ध के द्वारा। भाई सीधी सी बात है, जहां पर आप सबसे ज्यादा समय वेस्ट करेंगे वहीं पर आपके सबसे ज्यादा शिष्य और सबसे ज्यादा क्या होंगे, सबसे ज्यादा सामान्य उपदेश दिए जाएंगे। तो देखिए, वर्षावास से लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो पहला वर्षावास इन्होंने कहां पर बिताया, सारनाथ के मूलगंध कुटी बिहार में। अंतिम वर्षावास इन्होंने बिताया वैशाली में, वेणुग्राम बिहार में। सबसे अधिक वर्षावास इन्होंने कहां बिताया, श्रावस्ती में। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं श्रावस्ती से बुद्ध आगे बढ़े कहां पर, तो श्रावस्ती से आगे बढ़िए। अब हम देखिए श्रावस्ती से आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती से बुद्ध आए कहां, वाराणसी। श्रावस्ती से वाराणसी आए और वाराणसी में इन्होंने यश नामक श्रेष्ठी को, यश नामक श्रेष्ठी, श्रेष्ठी माने होता है व्यापारिक संघ का प्रमुख। श्रेष्ठी माने क्या होता है, व्यापारिक संघ का प्रमुख। जैसे व्यापारियों के समूह को क्या कहते हैं, श्रेणी कहा जाता है, और उसके मुखिया को हम श्रेष्ठी कहते हैं। ठीक है, तो यश नामक श्रेष्ठी को इन्होंने दीक्षित किया और यहीं पर बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया। यहीं पर इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किया, बौद्ध भिक्षु संघ इन्होंने बनाया। इसके बाद वाराणसी से ये आए कहां पर, उरेवला में। वाराणसी से उरेवला गए और उरेवला में इन्होंने 30 युवाओं का एक समूह था, 30 युवाओं का समूह है, 30 युवाओं का समूह, जिसका मुखिया है कौन, भद्र कहा जाता है। भद्र इन 30 युवाओं का मुखिया था, जिसको इन्होंने दीक्षित किया। और यहीं पर 3 कश्यप ब्राह्मण को इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और ये तीनों कश्यप ब्राह्मण जो थे, उसमें से एक था मुख्य कश्यप, गया कश्यप और नंदी कश्यप। मुख्य कश्यप, गया कश्यप और नंदी कश्यप, नंद कश्यप। अब देखिए, चूंकि इनकी चर्चा हमने कल किया था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पीड में आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ चुके हो, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं मित्रों। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि बुद्ध उरेवला के बाद ये बुद्ध आए कहाँ, उरेवला के बाद आते हैं बुद्ध राजगृह। कहाँ आए, राजगृह। अब देखिए, यहां पर बुद्ध ने वादा किया था किससे, बिंबसार से। राजगृह में उस समय राजा हुआ करते थे कौन, बिंबसार। और चूंकि बिंबसार से इन्होंने वादा किया था कि हमें जब भी ज्ञान प्राप्त होगा हम सबसे पहले कहां पर आएंगे, राजगृह में आएंगे। और वादे के तहत बुद्ध जो है राजगृह जब पहुंचे, तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि राजा बिंबसार और अजातशत्रु जो उनका पुत्र था, अजातशत्रु, अभय और महाकोशला, इनको इन्होंने बौद्ध धर्म में क्या किया, दीक्षित किया। कहा जाता है यहीं पर राजा बिंबसार ने बुद्ध को बेलुवन विहार दान किया, बेलुवन विहार। और यह बेलुवन विहार बौद्ध संघ को दान किया गया पहला विहार है। ये कैसा विहार है, प्रथम विहार। अब प्रश्न उठता है कि ये विहार क्या होता है। विहार का मतलब है कि वह स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे, उसे विहार कहा जाता था। और स्तूप जो होता था वो भगवान बुद्ध का क्या होता था, महानिर्वाण का प्रतीक होता था। चैत्य जो होते थे वो पूजा गृह होते थे। यानी कहने का मतलब 3 शब्दों का हमने उपयोग किया। देखिए, एक हमने कहा स्तूप। स्तूप क्या होता है, तो स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है, ये बौद्ध धर्म का कलात्मक प्रतीक है। यानी आप कह सकते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। दूसरा हमने कहा विहार। विहार क्या होता है, विहार जो है ये बौद्ध भिक्षुओं का आवास है। तीसरा हमने कहा स्तूप क्या है,
स्तूप जो होते थे वो पूजा गृह होते थे। स्तूप क्या थे? ये पूजा गृह थे। अब देखिए, एक स्तूप में विहार भी हो सकते थे और पूजा गृह भी हो सकते थे। यानी स्तूप और विहार जो है ये कहीं न कहीं स्तूप के क्या होते थे? पार्ट होते थे। कहीं कहीं अलग अलग भी हैं और कहीं कहीं दोनों क्या है? एक साथ हैं। तो हम जब बौद्ध कला आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ हम इससे आपको रूबरू जरूर कराएंगे कि किस तरह से स्तूप, चैत्य, विहार में क्या अंतर है, इनकी कलात्मकता में क्या अंतर है, इनके स्वरूप में क्या अंतर है, उद्देश्य में क्या अंतर है। ठीक है। तो यहाँ राजगृह में बुद्ध, अजातशत्रु, अभय और महाकोशला इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और राजा बिंबिसार ने कहीं न कहीं बेलुवन विहार बुद्ध को क्या किया? दान करके अपनी एक रजामंदी, अपना विश्वास जो है बौद्ध धर्म के प्रति यहाँ पर बिंबिसार ने क्या किया? प्रदर्शित किया। ठीक है। तो इससे लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं मगध के राजाओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे मगध के उत्कर्ष में भी एक योगदान कहीं न कहीं प्राप्त हुआ। ठीक है। आप देखेंगे जैन धर्म के प्रति भी इन लोगों ने विश्वास दर्शाया था, तो इससे इनकी जो धार्मिक नीति है वो सहिष्णुतात्मक प्रतीत होती है। ठीक है। यानी सभी धर्मों को समान भाव देना। ठीक है। इसके बाद कहा जाता है बिंबिसार में ही, चूंकि ये विद्वानों का क्षेत्र हुआ करता था और आप जानते हैं कि धर्म का यानी धार्मिक आंदोलन का भी केंद्र बिंदु रहा है मगध, तो यहाँ विद्वान बहुत हुआ करते थे, जिसमें दो विद्वान बहुत फेमस थे। एक मोदग्लायन, एक था मोदग्लायन। मोदग्लायन और दूसरा भी नहीं याद आ रहा है। मोदग्लायन, यहाँ पर मोदग्लायन को दीक्षित किया था इन्होंने राजगृह में। ठीक है। कल आपको यहाँ पर हमने बताया था, दूसरा नाम अभी एग्जैक्टली पता नहीं, रिमाइंड नहीं कर रहा दिमाग को, अभी आ जाएगा तो हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि बुद्ध ने जब राजगृह में यहाँ पर इन दोनों ब्राह्मण विद्वानों को इन्होंने दीक्षित किया, एक मोदग्लायन था, दूसरा जो है आपका अभी नहीं याद आ रहा। ठीक है। तो कहते हैं यहाँ से बुद्ध कहाँ जाते हैं? कपिलवस्तु। अब देखिए असली नज़ारा यहीं पर क्या होता है? शुरू होता है। कहते हैं राजगृह के बाद बुद्ध का आगमन कहाँ होता है? कपिलवस्तु में। और ये वह कपिलवस्तु है जिस कपिलवस्तु में बुद्ध पैदा हुए हैं, यानी बुद्ध का परिवार है, ये बुद्ध का क्या है? क्षेत्र है। यहाँ के राजा यानी शाक्य गणराज्य, यानी कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा पिता शुद्धोधन हुआ करते थे बुद्ध के। कहा जाता है बुद्ध यहीं के युवराज हुआ करते थे जब बुद्ध ने यहाँ से गृह परित्याग किया था, और आज वही बुद्ध जो है भगवान के रूप में पुनः कपिलवस्तु की तरफ आ रहे थे। और यह वह समय था जब राजा शुद्धोधन जो है गौतमी से उत्पन्न पुत्र के राज्यारोहण की तैयारी कर रहे थे। उनका युवराज घोषित करने के लिए नगर पूरी तरह क्या था? सजा हुआ था। कहा जाता है कि जब बुद्ध के आने की सूचना कपिलवस्तु के लोगों को प्राप्त हुई, तो कहा जाता है कि आपके पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है, पाली ग्रंथ में उल्लिखित है कि मोठ के मोठ यानी झुंड के झुंड जनता नगर के द्वार की तरफ दौड़ पड़ी बुद्ध के दर्शन के लिए। और वह स्थल जो राज्यारोहण के लिए निर्मित किया गया था वह वीरान सा लगने लगा। और बुद्ध ने यहाँ पर जो सबसे बड़ी भूल किया, कहा जाता है अपने परिवार के सदस्यों को भी बुद्ध ने बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षा दे दिया। यानी जिस नंदी का गृहस्थ जीवन शुरू होने वाला था या एक राजनैतिक जीवन की शुरुआत होने वाली थी, वह क्या बन गया? सन्यासी बन गया। यानी पिता शुद्धोधन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। यहाँ पर कहते यहीं पर माता गौतमी ने बुद्ध से बौद्ध धर्म में शामिल करने के लिए कहा, और बुद्ध ने उसका जो जवाब दिया, कहा जाता है कि बुद्ध ने कहा कि यदि महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया गया तो जो बौद्ध संघ 1000 वर्ष चलना है वह 500 वर्ष भी नहीं चलेगा। यानी माता गौतमी के प्रस्ताव को बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया? इनकार कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि यही कपिलवस्तु में अनुपीय नामक स्थान पर, कपिलवस्तु से थोड़ा दूर है, अनुपीय नामक स्थान पर, यहीं पर बुद्ध ने आनंद उपालि, अनिरुद्ध को इन्होंने बौद्ध धर्म में क्या किया था? दीक्षित किया था। और यही दोनों इनके शिष्य जो है आगे चलकर महात्मा बुद्ध के क्या बने? परम शिष्य बने, आनंद एवं उपालि। आनंद एवं उपालि जो है बुद्ध के क्या बनते हैं? परम शिष्य बनते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कपिलवस्तु में
निर्मित बुद्ध ने जो संसद थी, यहाँ की जो राजभवन था, इसको आप राजभवन कहिए, राजभवन का बुद्ध ने क्या किया? उद्घाटन किया। राजभवन का बुद्ध ने उद्घाटन किया। और यहाँ के कबीलों में अक्सर हिंसक युद्ध हुआ करते थे। कबीलों के बीच हिंसा को उन्होंने क्या किया? शांत किया। कबीलों के बीच हिंसा को शांत किया। कबीलों के बीच हिंसा को उन्होंने क्या किया? शांत किया। कबीलों के बीच हिंसा को समाप्त किया। कहते हैं कि बुद्ध जब बुद्ध कपिलवस्तु में थे तो यहीं पर उनकी पत्नी यशोधरा ने भी बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए जिद किया था। पुत्र राहुल ने भी जिद किया और राहुल इस समय 7 वर्ष का था। कहते हैं कि बुद्ध जब कपिलवस्तु से वापस जाने लगे वैशाली से बुलावा आया था, लिच्छवी गणराज्य का बुलावा था। लिच्छवी वैशाली गणराज्य माने बज्जी संघ का एक क्या था? सदस्य था। कहते हैं वहां पर महामारी फैली हुई थी वैशाली में। बुद्ध को लोगों का विश्वास था कि अगर भगवान बुद्ध का आगमन यहाँ पर हो जाए तो ये महामारी अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब बुद्ध वैशाली की तरफ कपिलवस्तु से प्रस्थान करते हैं तो पिता शुद्धोधन ने पीछे से आवाज लगाया कि राजन रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना, भगवान रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो पिता की बात को सुनकर बुद्ध क्या होते हैं? रुक जाते हैं और कहते हैं राजन पूछिए। अब देखिए यहाँ पिता पुत्र की वार्ता हो रही है, लेकिन एक भगवान शब्द का उपयोग कर रहा है, एक राजन शब्द का उपयोग कर रहा है। यानी बुद्ध चूंकि निर्वाण प्राप्त थे, दुखों से मुक्त थे। दुखों से मुक्त मतलब संबंधों से मुक्त। यहां पिता पुत्र का कोई संबंध ही नहीं था बुद्ध की नजरों में। तो पिता शुद्धोधन ने कहा कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि जब आपने इस घर का परित्याग किया था तब पिता की ममता उसके चर्म को भेद गई थी। आज आपने इस कुल का दिया बुझा दिया, क्या आज आपको पिता की ममता का एहसास है? आज पिता की वह ममता उसकी हड्डियों को छेद गई है। कहा जाता बुद्ध यहाँ पर मौन रह गए और मौन होने के बावजूद बुद्ध ने संघ के नियम को क्या किया? बदल दिया। और उन्होंने कहा कि अब से बौद्ध संघ में वही सम्मिलित हो सकता है जिसकी उम्र 15 वर्ष की हो और जो अपने माता पिता से अनुमति क्या हो? प्राप्त किया हो। तो यहाँ पर बुद्ध ने एक रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिया। इससे इतिहासकारों का एक आरोप होता है कि कहीं न कहीं बुद्ध जो है वो पूरी तरह निर्वाण प्राप्त नहीं थे, यानी पूरी तरह दुखों से मुक्त नहीं थे। क्योंकि अगर वो पूरी तरह दुखों से मुक्त होते तो शायद इस तरह की बातें वो न करते या संघ के नियम में परिवर्तन न करते। अब देखिए कहते हैं कपिलवस्तु से बुद्ध बढ़ गए किधर? वैशाली की तरफ। अब जब वैशाली की तरफ बढ़े तो उनके इस कुनबे में ये परम शिष्य लोग भी क्या हैं? जुड़ चुके हैं। और यहीं पर कहा जाता है कि माता जो गौतमी थी वो भी संघ के पीछे पीछे लगी हुई थी। मित्रों यहां माता गौतमी भी संघ के पीछे पीछे क्या है? लगी हुई है। और बुद्ध बार बार निवेदन कर रहा था कि माता गौतमी को संघ में प्रवेश दे दीजिए, लेकिन बुद्ध ने माता गौतमी को संघ में प्रवेश नहीं दिया। लेकिन पाली ग्रंथों से, महावग्र ग्रंथ से पता चलता है कि जब बुद्ध वैशाली पहुंचे तो उन्होंने जब पलट कर देखा तो माता गौतमी के पैर सूजे हुए थे। पैर में पूरी क्या थी? स्वेलिंग थी, सूजे हुए थे पैर। तो कहा जाता है कि बुद्ध ने यहाँ पर विचार किया कि ये वो माता गौतमी है जो अपने मायके भी चांदी की पालकी में जाती है, लेकिन आज बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए यह इतने मील पैदल चलकर आई है। कहा जाता है कि आनंद के कहने पर और माता गौतमी को देखकर बुद्ध ने वैशाली में माता गौतमी को संघ में प्रवेश दे दिया। यहाँ माता गौतमी को संघ में प्रवेश मिल जाता है और यहीं पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की क्या हो गई? स्थापना हो गई। यहीं पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की क्या हुई? स्थापना। अब देखिए अब बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई। भाई पहली बार स्त्रियों का क्या हुआ है? प्रवेश हुआ है वैशाली में। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई और यहीं पर कहा जाता है वैशाली में लिच्छवी गणराज्य ने कुटाग्रशाला विहार बुद्ध को क्या किया? दान किया। कहा जाता है यहीं के लिच्छवी गणराज्य ने बौद्ध संघ को कुटाग्रशाला विहार दान किया।
ये नोट करते चलिएगा आप लोग। कुटाग्रशाला बिहार लिच्छवियों ने दान किया। और यहीं पर कहा जाता है वैशाली की गणिका थी आम्रपालिका, आम्रपाली। वैशाली की महान गणिका थी आम्रपाली। वैशाली की महान गणिका थी आम्रपाली, आम्रपाली। कहते हैं जब आम्रपाली को ये पता चला, मित्रों थोड़ी सी चर्चा हम आम्रपाली की कर दें। देखिए आम्रपाली जो है ये वैशाली की क्या है, गणिका है, ठीक है। ये एक्चुअली अनाथ थी, ये थी क्या, अनाथ थी। कहा जाता है कि वैशाली के एक सामंत ने इसे पाला पोसा था, एक बगीचे से प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि आम्रपाली का जो रेट था 50 करशापड़ बताया जाता है, 50 करशापड़ बताया जाता है। और इस आम्रपाली से प्रभावित हुआ था बिंबिसार भी, बिंबिसार भी इनसे क्या था, प्रभावित था। और एक मान्यता है कि इसी आम्रपाली से बिंबिसार को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है अभय, ठीक है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि बिंबिसार इनसे प्रभावित होकर अपने मगध में भी एक गणिका को उसने नियुक्त किया था और मगध की गणिका का नाम था साल्वती। मगध की गणिका का नाम था साल्वती। ये वही साल्वती हैं जिनसे जीवक नामक वैद्य पैदा हुआ था, जिनसे कौन पैदा हुआ था, जीवक नामक वैद्य पैदा हुआ था, ठीक है। तो साल्वती गणिका से उत्पन्न हुआ था जीवक नामक वैद्य, मित्रों, ठीक है। कहते हैं कि आम्रपाली को जब पता चला कि वैशाली में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है, जब इनको पता चला कि वैशाली में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है, तो आम्रपाली भगवान बुद्ध के पास आती है और संघ में प्रवेश होने की अनुमति मांगती है। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, वेश्याओं एवं गणिकाओं का संघ में प्रवेश क्या है, वर्जित है। तो कहा जाता है कि जब वैशाली को ये बुद्ध का ये जानकारी हुई कि बुद्ध संघ में प्रवेश को वर्जित बता रहे हैं, उसने बुद्ध से कहा कि भगवान, ये जो भिक्षुओं का झुंड आपके पीछे चल रहा है, ये दिन में तो न्योता स्वीकार नहीं करता लेकिन रात में जूठे पत्तल चाटता है। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि ये जो बौद्ध भिक्षु आपके पीछे पीछे दिन में चलते हैं ना, ये रात में, दिन में तो आपके साथ रहते हैं लेकिन रात में हमारे वेश्यालय आया करते हैं। यानी वहां पर बुद्ध को बड़ा करारा जवाब आम्रपाली के द्वारा दिया गया और कहीं न कहीं बौद्ध संघ के वास्तविकता से बुद्ध को परिचित कराया गया। और ये व्यवस्था, ये परंपरा कहीं न कहीं आज के सामाजिक जीवन में भी दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है, इतिहास अपने को दोहराता है, कहा जाता है ना, इतिहास अपने को बार बार दोहराता है। तो आप अगर देखें तो उस समय के, चाहे वो बौद्ध संघ हो, चाहे वो जैन संघ हो, चाहे अपने वैदिक संघ हो, वैदिक धर्म में देखिए तो मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन था, औरतों का शोषण किया जाता था। बौद्ध संघ में भी ये व्यवस्था धीरे धीरे आ गई। जिन अच्छाइयों की वजह से लोगों ने इनको अपनाया था, धीरे धीरे वही बुराइयां जो वैदिक धर्म में बाद में उत्तर वैदिक काल में दिखाई दी, वही बुराइयां इन संघों में भी हमें धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि जब आम्रपाली ने बुद्ध को इस तरह का जवाब दिया तो बुद्ध ने आम्रपाली को संघ में प्रवेश दे दिया। और यही वैशाली में आम्रपाली ने बुद्ध को आम्रवाटिका विहार दान किया। कौन सा विहार? आम्रवाटिका विहार। आम्रवाटिका विहार क्या किया? दान किया, ठीक है। तो एक उपहार एक गणिका के द्वारा भगवान बुद्ध को भी क्या मिला, ठीक है। तो वैशाली में कहा जाता है कि महामारी समाप्त हो गई बुद्ध के आगमन से, और यहाँ से वैशाली से बुद्ध का जो प्रस्थान है वो किधर होता है? आपके श्रावस्ती की तरफ। और उस समय श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे कौन? प्रसेनजीत। तो बुद्ध श्रावस्ती से किधर गए? प्रसेनजीत के यहाँ गए, यानी कहाँ पर? कोशल गणराज्य। कहाँ गए? कोशल राज्य गए। कोशल की राजधानी हुआ करती थी उस समय क्या? श्रावस्ती। कोशल की राजधानी थी श्रावस्ती और यहाँ के राजा थे प्रसेनजीत।
कहते हैं कि प्रसेनजीत जो है ये बुद्ध के एकदम क्या थे, हम उम्र थे। दोनों 80 वर्ष के थे इस समय, एकदम हम उम्र थे। ये प्रश्न आता है, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पर श्रावस्ती गणराज्य मन राज्य में एक अंगुलीमान नामक एक डाकू था, जिससे लोग बड़ा भय, माने लोगों को बड़ा भय था, बड़ा डर था अंगुलीमान को लेकर पूरे श्रावस्ती में। और कहा जाता है बुद्ध जब अपने संघ के साथ जंगल से गुजर रहे थे श्रावस्ती में, उसी समय अंगुलीमान ने बुद्ध को आवाज़ दिया और बुद्ध ने उस आवाज़ को अनसुनी कर दिया। तो अंगुलीमान को लगा कि मेरी आवाज़ पर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं रुका। तो कहा जाता है कि अंगुलीमान आकर बुद्ध के सामने क्या होता है, खड़ा हो जाता है और वह बुद्ध को अच्छी अच्छी उपाधियों से पारितोषित करना शुरू किया, यानी गाली देना शुरू किया। और बड़ी देर तक बुद्ध को गालियों से संबोधित करता रहा। और जब वह रुका तो बुद्ध ने कहा कि राजन, आपने जो दिया उसको लेने से हम इनकार करते हैं। तो उसको लगा कि यह आखिर कौन है जो इतनी गालियों के बाद भी इसके माथे पर शिकन नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। तो कहा जाता है कि अंगुलीमान डाकू ने बुद्ध के क्या है, पैर पकड़ लिए मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पर अंगुलीमान डाकू भी बुद्ध के संघ में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, ठीक है। तो बुद्ध के संघ में यहाँ पर अंगुलीमान भी क्या हुआ, शामिल हुआ। और यहीं पर कहा जाता है कि श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा उपदेश, यानी सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक वर्षावास और सर्वाधिक शिष्य बुद्ध ने कहाँ बनाए, श्रावस्ती में बनाए, ठीक है। और यहीं पर श्रावस्ती में एक व्यापारी था जिसका नाम था अनाथपिंडक। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं श्रावस्ती का एक व्यापारी था अनाथपिंडक। यह बुद्ध से इतना प्रभावित था, कहा जाता है कि अनाथपिंडक मित्रों ये बुद्ध से इतना प्रभावित था कि युवराज जेत, एक राजकुमार थे जिनका नाम था जेत, उनका एक अपना विहार था। विहार माने बगीचा, एक स्थल रहा होगा, उस विहार का नाम था जेतवन विहार। कहते हैं कि अनाथपिंडक ने युवराज जेत से जेतवन विहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में इसने खरीदा था। इस जेतवन विहार को खरीदकर बुद्ध को, यानी बौद्ध संघ को क्या किया, दान कर दिया। तो जेतवन विहार को दान किया था किसने, अनाथपिंडक ने, ठीक है। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बुद्ध के स्वागत में इसने इतने महंगे दाम पर, ये इस समय के अंबानी रहे होंगे वर्तमान के, तो इन्होंने इस विहार को दान किया किसको, बौद्ध संघ को। और यहीं पर बुद्ध को कहा जाता है पुब्बाराम विहार, न्यू ग्रोथ विहार, दो और विहार है, दो नहीं तीन है। देखिए पुब्बाराम विहार, ये चंपा नरेश की पुत्री के धन से बना था। पुब्बाराम विहार, न्यू ग्रोथ विहार और पूर्वाराम विहार, ये विहार भी बुद्ध को कहाँ पर दान किए गए, ये विहार भी बुद्ध को श्रावस्ती में ही दान किए गए थे, ठीक है। तो इतने विहार, यानी पूर्वाराम विहार, जेतवन विहार, न्यूग्रोथ विहार और पुब्बाराम विहार, ठीक है। एक और विहार था जिसका नाम अभी याद नहीं आ, मल्लिकाराम विहार, इसको भी यहीं पर बुद्ध को दान किया गया था। मल्लिकाराम विहार। तो श्रावस्ती में बुद्ध की जो यादें थी वो एक सबसे लंबे समय तक थी। और श्रावस्ती से बुद्ध का जो प्रस्थान हुआ, तो श्रावस्ती से बुद्ध गए कहाँ, मथुरा। कहते हैं नहीं, श्रावस्ती से गए थे चुनार। श्रावस्ती से कहाँ गए, चुनार गए। चुनार को सुसुमार गिरी कहा जाता है। ये यहाँ पर कहते हैं ना कि बोधि कुमार यहाँ राजा हुआ करते थे, और चुनार को सुसुमार गिरी नाम से जाना जाता है इतिहास में। इसके बाद बुद्ध आते हैं कहाँ, चुनार माने मिर्जापुर, वर्तमान यूपी का जो मिर्जापुर है
वो क्षेत्र चुरान है, और चुनार को सुषुमार गिरी कहा गया है, सुषुमार गिरी, चुनार को सुषुमार गिरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भग्गों का यानी भग्ग जाति का, भग्गों का शासन था यहाँ पर, और राजा थे यहाँ के कौन, बोधि कुमार, बोधि कुमार यहाँ के कौन थे, राजा थे। ठीक है, यहाँ पर भग्गों का शासन था, भग्गों का शासन था। तो भगवान बुद्ध यहाँ भी आते हैं। ठीक, और कहा जाता है कि यहाँ के राजा को उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, सुषुमारगिरी के राजा को। और यहाँ से चुनार से वो आगे कहाँ, कौशाम्बी। और आपको पता है कि इस समय कौशाम्बी का राजा था उदयन, कौशाम्बी का राजा था उदयन। और उदयन जो है बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं रखता था, ये बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं रखता था। लेकिन बाद में बुद्ध का एक शिष्य था पिंडोला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज, इसने इसे बौद्ध धर्म में क्या किया, दीक्षित किया। पिंडोला भारद्वाज बाद में उदयन को बौद्ध धर्म में क्या करता है, दीक्षित करता है। उदयन भले ही अपने प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि उदयन की एक पत्नी थी सामावती, इनकी एक पत्नी थी सामावती। इसकी कई पत्नियों का उल्लेख हमको आता है और बीच बीच में हमने चर्चा भी किया है। सामावती ये बौद्ध धर्मावलंबी हो गई थी, इसका बौद्ध धर्म में पूरी तरह से क्या था, विश्वास था। यह भी बौद्ध धर्म को क्या करती है, स्वीकार करती है। सामावती उदयन की पत्नी थी। ठीक है, और आपको पता है कि कौशाम्बी में भी बुद्ध को एक विहार दान किया गया था जिसका नाम था घोषिताराम विहार। तो यहाँ पर कौन सा विहार मिला, यहाँ दो विहार मिले, एक घोषिताराम विहार, घोषिताराम विहार, घोषिताराम विहार, और बद्रिकाराम विहार। दूसरा है बद्रिकाराम विहार, घोषिताराम विहार और बद्रिकाराम विहार। यहाँ पर दो बौद्ध माने दो ऐसे विहारों को भगवान बुद्ध के बौद्ध संघ को क्या किया गया, दान किया गया। इसके बाद बुद्ध आप लोग दिखाई दे रहे हैं नहीं, बच्चों क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रिया सिंह, चलिए सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। राहुल कपूर जी, प्रीतम प्यारे, पंकज जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग और बच्चों को जोड़िए, कम से कम जो है आधी तूफान में सभी लोग मोबाइल अपना रिचार्ज करा लीजिए। डेविल सिंह, चलिए बातें होती रहेंगी, क्लास कंटिन्यू रहे। अब देखिए, अब यहां से बुद्ध गए कहाँ, मथुरा, और मथुरा को बौद्ध धर्म में बेरेंजा कहा गया है। देखिए यहां कौशाम्बी से बुद्ध कहाँ आए, मथुरा, मथुरा आए। मथुरा को बौद्ध धर्म में बेरेंजा भी कहा गया है, इसे जानते रहिए। ठीक है, इसी मथुरा को मेगस्थनीज मेथोरा कहता है, मेगस्थनीज इसको क्या कहता है, मेथोरा कहता है। ये इसी को सूरसेन महाजनपद कहा गया है। और यहाँ के राजा थे अवंती पुत्र, यहाँ के राजा कौन थे, अवंती पुत्र। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये अवंती पुत्र जो है, ये देखिए अवंती के शासक चंडप्रदोत की पुत्री का बहन था। अवंती के राजा कौन थे, चंडप्रदोत। अवंती महाजनपद के राजा हुआ करते थे चंडप्रदोत। ठीक, इस अवंती के राजा चंडप्रदोत की पुत्री का पुत्र था अवंती पुत्र, जो मथुरा का राजा था। तो
तो कहा जाता बुद्ध जब यहाँ पर आए अवंती पुत्र के यहाँ, इसी समय बुद्ध को बुलावा आता है कहाँ से? चंडप्रदोत्त के यहाँ से। यानी अवंती नरेश ने बुद्ध को बुलावा भेजा, लेकिन बुद्ध जो है अवंती नरेश के यहाँ किसको भेजे? महाकच्चायन को। बुद्ध ने यहाँ पर किसको भेजा? महाकच्चायन को भेजा, ठीक है। और यहाँ पर महाकच्चायन गया चंडप्रदोत्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए। क्यों गया? क्योंकि महाकच्चायन कहाँ का रहने वाला था? अवंती का ही रहने वाला था, ये अवंती का ही था। इसलिए बुद्ध ने महाकच्चायन को भेजा कहाँ पर? चंडप्रदोत्त के यहाँ। और अपने स्वयं राजा अवंतीपुत्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित करके अवंतीपुत्र के यहाँ, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से मथुरा से ये चले आए कहाँ पर? पावा, ठीक। मथुरा से कहाँ आते हैं? पावा। यद्यप ये आपके कुरुक्षेत्र की तरफ भी गए थे, आपके चंपा जो पूर्वी बिहार में है वहाँ भी इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए, लेकिन एक जो सामान्य और सिंपल सीक्वेंस है हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मथुरा से बुद्ध आए कहाँ? पावा। कहाँ आए? पावा आए। मथुरा से बुद्ध आए कहाँ पर? पावा। पावा गणराज्य यानी पावा के मल्ल गणराज्य में, पावा के मल्ल थे ये, ठीक है। और कहते हैं यहीं पर बुद्ध पावा के मल्ल में चुंद नामक लोहार के यहाँ बुद्ध रुके। कौन सा लोहार था? चुंद लोहार, चुंद लोहार। अब कहते हैं इस चुंद लोहार ने बुद्ध को शुकर मद्दव का भोजन करा दिया। शुकर मद्दव, इसको लोग शुगर का मांस भी कहते हैं। बुद्ध को भोजन कराया जिससे इनको पेट में पीड़ा उत्पन्न हुई। इसके बाद बुद्ध जब पीड़ा उत्पन्न हुई तो ये चले आए कुशीनारा। कहाँ आ गए? कुशीनारा आ गए। और कुशीनारा जब ये आए तो कुशीनारा में सुलीवन विहार में ये क्या हुए? रुके। किस विहार में? सुलीवन विहार। ये अंतिम विहार है जहाँ बुद्ध क्या किए? रुके। तो सुलीवन विहार ये था हिरण्यवती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? हिरण्यवती नदी के तट पर था सुलीवन विहार। तो सुलीवन विहार में जब रुके तो यहाँ पर इन्होंने किसको दीक्षित किया? सुभद्र को। यहाँ पर जो इनका दीक्षित होने वाला शिष्य है वो है सुभद्र, और सुभद्र ही इनका अंतिम शिष्य माना जाता है जिसको इन्होंने बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया। और ये सबसे उम्रदराज शिष्य है। ये सबसे क्या है? उम्रदराज है, यानी सबसे ज्यादा उम्र का इनका क्या था? शिष्य था, ठीक है। कहा जाता है इन्होंने सुभद्र को जो अंतिम दीक्षा दिया वो दीक्षा क्या थी? माने इन्होंने क्या उपदेश दिया इस सुभद्र को? तो सुभद्र को इन्होंने एक ही उपदेश दिया था। इन्होंने कहा कि सभी संघातिक वस्तुओं का विनाश होना क्या है? निश्चित है। यानी ऐसी वस्तुएं जो कई मूल तत्वों से मिलकर बनी हैं उनका नष्ट होना क्या है? निश्चित है। जैसे हमारा शरीर कई संघातिक वस्तुओं से मिलकर बना है, तो शरीर का नष्ट होना क्या है? अनिवार्य है। तो इन्होंने कहा कि सभी संघातिक वस्तुओं का विनाश होना क्या है? निश्चित है। इसलिए अपनी मृत्यु के लिए उत्साह पूर्वक क्या करो? प्रयास करो। इन्होंने सुभद्र को बताया कि अपनी मृत्यु के लिए उत्साह पूर्वक क्या करो? प्रयास करो। यानी महापरिनिर्वाण का क्या करो? प्रयास करो। इसी को पाली ग्रंथ में क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में इसे कहा गया है कि वय धम्मा संहारा आपमोदन संपादे था। वय धम्मा संहारा आपमोदन संबदे था। ये पाली भाषा में इसी बात को इस तरह से दोहराया गया है, तो वो हमारे मतलब की चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कि बुद्ध को यहीं पर कुशीनारा में ही महापरिनिर्वाण की क्या हुई? प्राप्ति हुई, ठीक है। और महापरिनिर्वाण की जब बुद्ध को प्राप्ति हुई, यानी जब उनकी मृत्यु हुई, तो वह दिन भी कौन सा दिन था? पूर्णिमा का दिन था। कहा जाता है कि इनके महापरिनिर्वाण को स्तूप के रूप में प्रतीक के रूप में, इनके महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में किसका निर्माण होता है? स्तूपों का निर्माण होता है। और जब इनका महापरिनिर्वाण जब इनको मिला तो ये शयन मुद्रा में थे, लेटी हुई मुद्रा में थे। इसीलिए इनकी बहुत सारी मूर्तियां जो है वो लेटी हुई मुद्रा में क्या की गई? बनाई गई। और जब इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी जब बुद्ध की मृत्यु हुई 883 ईसा पूर्व में,
तो बुद्ध की मृत्यु होने के बाद, चूंकि हिंदू धर्म में से थे, तो इनका दाह संस्कार होना था, और दाह संस्कार इनका वहीं पर यानी सुलिवन विहार से थोड़ा दूरी पर जो है एक नदी है, रामसंभार नदी। कौन सी नदी? रामसंभार नदी। रामसंभार नदी, रामसंभार नदी, यही नदी के किनारे इनका क्या किया गया? दाह संस्कार कर दिया गया। अब देखिए, अब बुद्ध एक आम आदमी तो नहीं थे, अब बुद्ध चूंकि एक सन्यासी थे, तो बुद्ध का जब दाह संस्कार हुआ तो बात यह थी कि बुद्ध के अवशेषों पर अधिकार किसका? भाई बुद्ध का दाह संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन प्रश्न यह था कि जो बुद्ध के अवशेष थे, उन अवशेषों पर अधिकार किसका है? तो बुद्ध के अवशेषों पर अधिकार को लेकर उस समय के जो गणराज्य थे या राजतंत्र जो थे, उनमें एक आपसी विवाद उत्पन्न हो जाता है कि भाई बुद्ध के अवशेषों पर अधिकार किसका होगा। तो यह विवाद जो है बौद्ध ग्रंथ के महापरिनिब्बाण सूक्त में पता चलता है। बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है महापरिनिब्बाण सूक्त, महापरिनिब्बाण सूक्त। अब देखिए, इस समय मगध में राजा बदल चुका है, बिंबिसार मर चुका है, राजा इस समय कौन है? अजातशत्रु है। अजातशत्रु इस समय लगभग 8 वर्ष शासन कर चुका था। ठीक है। महापरिनिब्बाण सूक्त में यह पता चलता है कि बुद्ध के अवशेषों को लेकर इन क्षत्रियों में एक विवाद उत्पन्न हो गया, और इस विवाद को शांत किया किसने? एक द्रोण नामक ब्राह्मण ने। द्रोण नामक ब्राह्मण ने मध्यस्थता किया, और द्रोण नामक ब्राह्मण की मध्यस्थता से बुद्ध के अवशेषों को पहले 7 भागों में बांटना था, लेकिन अजातशत्रु भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि जिस राजकुल से बुद्ध थे उसी से मैं भी हूं, यानी बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं, इसलिए उनके अवशेषों पर एक अधिकार हमारा भी बनता है। तो इस तरह कहा जाता है कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। ठीक है। और सबसे पीछे जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो पिपलीवन के मौर्यों को मिला था। ये पिपलीवन के मौर्य जो है केवल बुद्ध के अंगारों को यानी राख को ही प्राप्त कर पाए थे। ठीक है। तो जो विभाजन किया गया वो किस पे हुआ? 8 भागों में ये बांटा गया। तो एक तो मिला मगध के अजातशत्रु को, मगध के अजातशत्रु, मगध के अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य को मिला, पावा के मल्ल, पावा के मल्लों को एक भाग दिया गया, दूसरा कुशिनारा के मल्ल, और यही कुशिनारा के मल्ल में सिलवन विहार में इनका एक स्तूप भी बनाया गया है। कुशिनारा के मल्ल और बीठ ग्राम के ब्राह्मण। ये देखिए 8 लोगों में 7 जो थे क्षत्रिय थे, एक जो है ब्राह्मण है। वो कौन है? बेठ ग्राम के ब्राह्मण हैं। ठीक है। अगले हैं पिपलीवन के मौर्य, पिपलीवन के मौर्य, पिपलीवन के मौर्य हो गए। इधर हम बढ़ा देते हैं अलकप के बुली, अलकप, अलकप के बुली कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 1 कितना? 1 2 3 4 5 6 7। अलकप के बुली, मगध के अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल्ल, कुशिनारा, बेठग्राम, पिपलीवन के मौर्य, अलकप के बुली। एक जो है मिस हो रहा है मित्रों जो है। ठीक है। तो अभी देखिए ध्यान आता है तो ठीक है।
इसमें से देखिएगा 7 जो थे क्या थे आपके, 7 जो है क्षत्रिय थे, एक जो है ब्राह्मण है। ठीक है, ब्राह्मण कौन थे, एक कौन सा छूट रहा है, हाँ सॉरी याद आया, रामग्राम के कोली, एक जो आपको छूट रहा है वो है रामग्राम के कोली, रामग्राम के कोली। ये हो गए आपके 8। इन 8 भागों में क्या किया, बांटा गया। देखिए कहते हैं कुशिनारा के जो मल्ल हैं, ये देखिए यहीं पर सिलवन में इनका एक जो है स्तूप बनाया गया है, सिलवन में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है। और देखिए कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में जो है यहाँ पर कपिलवस्तु के लोगों ने पिपराहवा में एक स्तूप बनाया। और ये प्रश्न बार बार आता है कि सबसे प्राचीन स्तूप कौन है, तो वो सबसे प्राचीन स्तूप है पिपराहवा का स्तूप। कौन सा स्तूप, पिपराहवा का स्तूप। सबसे प्राचीन स्तूप कौन है, पिपराहवा का स्तूप। तो कहा यहाँ पर देखिए इस समय जो यहाँ के राजा थे कपिलवस्तु के, वो महात्मा बुद्ध के पिता नहीं थे। कहा जाता है इस समय जो यहाँ के राजा थे वो उनका नाम था सुकीर्ति। यहाँ के राजा इस समय कौन थे, सुकीर्ति, जिन्होंने इस स्तूप को क्या किया, बनाया था। ठीक है, तो सुकीर्ति यहाँ के इस समय राजा थे। तो इस तरह बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए कहते हैं बौद्ध संघ में कुछ महिलाओं का भी अपना एक अहम योगदान था। और महिलाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। एक महिला तो आपकी माता गौतमी है। माता गौतमी कौन थी, भगवान बुद्ध की सौतेली माँ थी, या ये कहिए कि माने माता ही कह सकते हैं आप उनको, ये भी थी। और बौद्ध संघ में सबसे पहले प्रवेश करने वाली स्त्री थी। इसके बाद दूसरी जो महिला है वो कौन है, नंदा। नंदा कौन है, नंदा बुद्ध की बहन है। नंदा माता गौतमी से उत्पन्न होने वाली पुत्री है। नंद और नंदा ये 2 माने संतानें पैदा हुई थी माता गौतमी से शुद्धोधन को। तो नंदा बुद्ध की बहन है। और कहा जाता है कि नंदा को स्वयं जो है बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नंदा के बाद इनकी पत्नी यशोधरा आती है। यशोधरा भी बौद्ध संघ में प्रवेश ली थी। यशोधरा भी बौद्ध संघ स्वीकार कर ली थी। ठीक, और दूसरी एक स्त्री है जिनका नाम है विशाखा। ये वही विशाखा है जो अंग के एक व्यापारी प्रमुख की क्या थी, पुत्री थी। अंग, अंग माने चंपा। ठीक है, पूर्णिया बिहार का पूर्वी पोर्शन कहते हैं, वहां के एक व्यापारी प्रमुख की ये क्या थी, पुत्री थी विशाखा। और विशाखा ने अपने ही पैसे से कौशाम्बी में पुब्बाराम विहार की स्थापना की थी। ठीक है, और सॉरी कौशाम्बी में नहीं, कौशाम्बी में तो आपका घोषताराम विहार है। ठीक है, पुब्बाराम तो आपका कहाँ था, कौशल में। तो घोषताराम विहार की इसने स्थापना किया था। और इसके बाद एक स्त्री का नाम आता है मल्लिका। मल्लिका कौन है, देखिए मल्लिका जो प्रसेनजीत की क्या है, पत्नी है। और मल्लिका भी बौद्ध धर्म से बेहद क्या थी, प्रभावित थी। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को क्या किया था, स्वीकार किया था। लेकिन इन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया था। माने बिंबसार की एक पत्नी खेमा थी। खेमा जो मद्र नरेश की राजकुमारी थी। कहा जाता है खेमा ने भी बौद्ध धर्म को क्या किया, स्वीकार किया। कोली गणराज्य की एक कन्या थी सुप्रवशा, श्रुपवशा, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और बाकी आम्रपाली को आप बखूबी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आम्रपाली का योगदान बौद्ध धर्म में रहा भी है और वो एक माने महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये तो हमने आपको बताया भगवान बुद्ध के क्या थे, उपदेश थे। ठीक है, और इस तरह भगवान बुद्ध ने भ्रमण के माध्यम से बौद्ध संघ को क्या किया, एक जनमत का स्वरूप दिया, यानी जनता के बीच इसे क्या किया, प्रचलित किया। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जो है कहीं न कहीं जैन धर्म से ज़्यादा क्या किया, महत्व अर्जित किया समाज में। और उसने इसलिए समाज में ज़्यादा महत्व अर्जित किया क्योंकि जैन धर्म में जो है मध्यम मार्ग की संकल्पना थी। उतने कठोरतम रूप से जैन धर्म में जैसे कठोरतम रूप से अहिंसा के अनुपालन की बात की गई है, या पंच अणुव्रत या पंच महाव्रत के अनुपालन की बात की गई है, तो बौद्ध धर्म में इतने कठोरतम रूप से नियमों के अनुपालन की बात नहीं की गई है। कहते हैं कि बौद्ध संघ का जब निर्माण हुआ तो संघ के नियमों के तहत
ये प्रावधान था कि बौद्ध संघ में दास, ऋणग्रस्त व्यक्ति, बीमार व्यक्ति यानी जो किसी व्याधि से ग्रस्त हो, या स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बौद्ध संघ लचीला होता गया और बौद्ध संघ में शूद्रों को, दासों को, स्त्रियों को भी बाद में आगे चलकर क्या किया गया, स्थान दिया गया। तो कहीं न कहीं बौद्ध संघ ने चूंकि समाज के निचले तबके को भी एक सम्मान का स्थान अपने माध्यम से दिया, इसलिए बौद्ध धर्म को लोगों ने कहीं न कहीं ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा श्रद्धा के रूप में क्या किया, स्वीकार किया। ठीक, और इसके नियमों का सरल होना, अर्थव्यवस्था के अनुकूल होना, ये और बुद्ध ने क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया, एक सरल भाषा में लोगों के बीच गए और अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से लोगों ने बुद्ध को कहीं न कहीं ज़्यादा तौर पर स्वीकार किया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि बुद्ध जो है आजीवन ईश्वर की मान्यता का विरोध करते रहे और स्वयं वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने उन्हीं को क्या किया, भगवान बना दिया और स्वयं उनकी मूर्तियों की क्या होने लगी, पूजा होने लगी। तो आज चूंकि आज मेरा उद्देश्य ये भी था कि हम चारों बौद्ध संगीतियों को भी करेंगे, लेकिन चूंकि क्लास की टाइम हो गई है तो वो संभव नहीं है। तो कल की क्लास में हम बौद्ध दर्शन, उपदेश और बौद्ध संगीतियों की चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप लोगों को कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।